खुश होंगे और इसी खुशी के साथ अच्छा ग्राउंड को देखभाल करेंगे। सलाह से वादा करते हैं आपसे जवान भाई को आप हौसला देंगे, वो 5 बजे से मेहनत कर रहे। अब आज 74th रिपब्लिकन डे मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी का इनकाद हुआ है और पिछले 1-1.5 साल से ये ग्राउंड की जो हालत थी वो काफ़ी खस्ता थी। हमारे आमदार साहब की मेहनत और काविश से आज ये ग्राउंड आज हमको बना हुआ दिख रहा है। तो इसको बनाने में कितना समय लगा और कैसे कैसे प्रयास आपको करने पड़े, उस पर क्या कहेंगे? भाई ये पूरी बोलते ना, एक अभी हम इधर बैठे हैं तो ये ख्याल आके पेपर पे लाके उसको पास करा के इधर इम्प्लीमेंट होके उसमें भी काफ़ी रुकावटें आने के बाद ये मेरे अंदाजे से पूरे 3.5 साल हमको ये ग्राउंड का काम कराने के लिए लगा है। और शुरुआत ही हमने की थी कि स्क्रैच से, कि इधर कोई प्रपोज़ल नहीं था रेनोवेशन का या बेटरमेंट का। तो उसके साथ इसको पहले पेपर पे जब साहब मंत्री भी नहीं बने थे, सिर्फ आमदार थे, तो पहला मेरे ख्याल से चीता कैंप वाले लोग को होना चाहिए कि पहला जो लेटर था साहब का इस ग्राउंड के लिए निकला था और प्रॉपरली उधर व्यूइंग गैलरी, रिटेनिंग वॉल, गेट, पिच और क्या बोलते हैं पाथवे, सबका डाल के हमने एक लेटर डाला था। मैडम क्या लगता है जब आपको ये पेपर्स वगैरह सब आपने किया है, आपने आगे प्रोसेस किया, लेकिन क्या ग्राउंड सतह पे किसी पर्सन ने या किसी संस्था ने आकर सुपरविजन किया है ये सारे काम को बनाने में? भाई यहाँ जो सुपरविजन रहा है स्टार्ट से लेके एंड तक, खाली मैं ग्राउंड की बात नहीं करूँगी, पेपर पे भी जब प्लान फाइनल हुआ, उसकी चीज़ें अलॉट हुई, उसमें क्या क्या डाला गया है, अगर कुछ चेंजेस है या अगर कुछ बेहतर करना है जो चीता कैंप के लोगों के हिसाब से, तो जलाल संजर भाई ने स्टार्ट से लेके अभी तक आज भी वो ग्राउंड को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। पाथवे हो गया, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, ग्रिल छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, रिटेनिंग वॉल की हाइट कम है ज़्यादा है, या जो भी चेंजेस है जो भी बेहतर रहेगा लोगों के लिए या लोग उनको जो आके बोलते थे वो हम तक पहुंचाते थे और हम वहाँ उधर जिम्मेदारान से बात करते थे। और फ्यूचर में क्या साहब के फंड से और भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो चीता कैंप को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे? भाई अभी तो फ़िलहाल जो है हम चीता कैंप के लोगों के लिए अभी मैंने एक लाइब्रेरी का वो किया था मौका, लेकिन वो कुछ एनओसीज़ और कुछ रीजंस की वजह से अटकी हुई है। मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। मेरा एक पूरा एक वो है कि प्रॉपर एक लाइब्रेरी चीता कैंप के लिए मिले, जो बच्चे घर में नहीं पढ़ते, जिधर बोलते हैं ना घर में लोग ज़्यादा है और पढ़ने के लिए माहौल नहीं होता है, तो आके वो उसको इस्तेमाल करें। तो एक लाइब्रेरी का मेरा प्रपोज़ल है साहब के माध्यम से जो होने वाला है। दूसरा, हमने चीता कैंप के अलावा, मतलब चीता कैंप के अलावा या चीता कैंप भी बोलो, उसके बारे में उधर वो एक कुकरेजा का ग्राउंड है जो आरजी रिजर्वेशन रखता है। तो हमारा मानना था कि वो ग्राउंड जल्द ही बीएमसी को हैंड ओवर हो जाए, उसको एक प्रोसेस करके चीता कैंप के लोगों को दे दिया जाए। अपेरेंट मतलब तो एडजेसेंट बोले तो पाइलीपाड़ा है, पाइलीपाड़ा में एक बशीरमुल्ला ग्राउंड है, उसको भी हमने कोशिश किया है कि वो किया जाए। हमने कुछ हमारे फंड से काम कराने की कोशिश की थी, एमएलए फंड से साहब के, लेकिन वो नहीं हो पाया बोल के कि उसका भी उन्होंने बजट बनाया है। तो आने वाले महीनों में या आने वाले साल में हम देखेंगे कि वो ग्राउंड भी एक डेवलपमेंट के लिए आ जाएगा। तो बेसिकली मोटा मोटा अभी चीता कैंप के ग्राउंड और प्ले के हिसाब से ये है। उसके अलावा आज चीता कैंप की एक बहुत बड़ी मांग है एमजीआर रोड का काम, और एमजीआर रोड का काम पिछले 1.5 साल से रखड़ते जा रहा है। रीज़न ये है कि पिछले साल उसका बोलते ना इनॉग्रेशन तो हो गया था, नारियल फोड़ने का सब, और काम भी चालू होने वाला था, लेकिन जब प्लान किया गया, प्लान करते वक्त हमने देखा कि यहाँ चीता कैंप में सिर्फ चीता कैंप का पानी नहीं आता है, पाइलीपाड़ा, कस्टम, ये वो सब जगह का पानी आके इधर एमजीआर रोड पे बढ़ता है, भर जाता है। और ड्रेन की जो कैपेसिटी थी वो कम थी। ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ कल्वर्ट्स हमने डिज़ाइन किए। मैं और इधर के जो एई थे पुराने, वो हमने डिसाइड किए, मतलब हमने आइडेंटिफाई किए क्या क्या स्पॉट्स थे जिधर पे पानी भरता है, किधर पे कल्वर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। वो एक लोकल स्टडी करके हमने रोड डिपार्टमेंट को भेजी। रोड डिपार्टमेंट ने फिर वो हिसाब से एसडब्ल्यूडी ड्रेन का, उसका पूरा ड्रेन का डिज़ाइन किया। ड्रेन डिज़ाइन करने के टाइम पे कहीं हमारी बस्ती आ जाती थी, कहीं झाड़ आ जाते थे, कहीं नीचे से सीवरेज मतलब दूसरे फैसिलिटी सर्विसेज की लाइन आ जाती थी। वो करके अभी इस तरफ वाला ड्रेन, मतलब दीनदयाल उपाध्याय तरफ वाला ड्रेन जो है वो फाइनल हो गया है। अब वो ड्रेन बनाने का काम चालू करने के टाइम पे एक मुश्किल ऐसी आ रही है कि कुछ दुकानें, कुछ मकानें, उसका कुछ एंट्रेंस है, कुछ है, तो हमारा आगे से ऐसे सोचना है। अभी हमारी बात भी हो रही थी कि हम चीता कैंप के जिम्मेदार लोगों से साथ बैठ के उनको पहले हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। राजनीति, पॉलिटिक्स, नेता, ये वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम कीचड़ उछाड़ना दूर में मतलब दूर रख के
चीता कैंप के हित के लिए एक जिम्मेदार लोगों को लेके बैठ के वो ड्रेन को कैसे प्रोसेस किया जाए, लोगों को उधर जो इफेक्ट हो रहे हैं उनको कैसे कन्विंस किया जाए करके वो पहले स्तर में हम ये ड्रेन का काम चालू कराएंगे। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बारिश के पहले जो बोल रहे हैं रोड का काम चालू हो जाएगा, रोड का काम हो जाएगा, तो ये एक थोड़ी गलतफहमी लोगों के बीच में डाली जा रही है। कुछ हमारे तरफ से भी हो जाती है, कुछ दूसरे लोगों की तरफ से हो जाती है। उसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि बोलने में कुछ एतराज़ होना चाहिए। लेकिन चीता कैंप का जो रोड है इस बारिश के पहले तो नहीं बनने वाला है। जो बनेगा वो ड्रेन बनेगा। ड्रेन के लिए हम कोशिश करें जितने जल्दी हमारे साथ वाले लोग कन्विंस, चीता कैंप के लोग कन्विंस हो जाए तो ये पहले इस तरफ का रोड मतलब ड्रेन बन जाए और फिर उस तरफ का ड्रेन बन जाए। इससे क्या है, पानी भरने की तकलीफ जो है अगर उसमें ये बारिश में अगर हमें मालूम पड़े कि अभी भी नहीं हुआ है तो कुछ और रिजॉल्व करना है, तो ड्रेन और कल्वर्ट्स का ये बारिश से पहले हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से प्रेशर लगा के कॉन्ट्रैक्टर्स हो जाए, BMC हो जाए, उन तक वो काम करा लें और उसके बाद वो बारिश के बाद मेनली रोड का काम चालू है। मैम एक आखिरी सवाल, तो कहते हैं कि राजा राजा होता है और राजा अगर कुछ दिन अपने कारोबार से छुट्टी लेकर चला भी जाए तो वजीर उसका काम भले ही संभाल ले टेम्प्रोरी, लेकिन कमी राजा की खलती है। तो आज चीता कैंप की आवाम मुंतजिर है हमारे आमदार साहब का कब वापसी होगी, क्या उनका ये है, तो थोड़ा सा उस पर क्या ब्रीफिंग देंगे मैम? 30 नवंबर को उनकी सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गई थी और हमारे हाथ में जब तक ऑर्डर आता तब तक 6 तारीख हो चुकी थी। हमने 7 तारीख को प्रिपेयर करके 8 तारीख को हाईकोर्ट में फाइल कर दिया। अभी हाईकोर्ट में फाइल करने का तो ऐसा होता है कि कोविड के रीज़न की वजह से हाईकोर्ट में ऑलरेडी बहुत केसेस बेल्स के और भी काफ़ी केसेस पेंडिंग है, लेकिन बेल जो बेंच है उसमें 2022 के केसेस अभी चल रहे हैं और हम 2022 एंड में हैं। तो वो बेसिस पे अभी वो बोलते हैं ना, हमारी 1 तारीख को भी डेट है लेकिन वो इतना लो ऑन बोर्ड रहता है कि जज उधर तक पहुंच नहीं पाता है। अब ऐसा है कि सर की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे चलती रहती है, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले महीने में फरवरी में हम एक अपील करें उधर जज से कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो अगर वो प्रायोरिटी दे सकते हैं, वो चीज़ को कंसिडर करते हैं, तो प्रॉब्ली वो अपने उनके हेल्थ ग्राउंड सुनेंगे पहले और फिर मेन केस सुनेंगे। तो ये आगे का अभी प्लान है। बस ऐसा बोलना चाहूँगी कि लोगों को, चीता कैंप के लोगों के हर कोई जो ये देखे कि दुआ करिए, दुआओं में बहुत ताकत होती है कि आप लोग के राजा जल्दी आ जाए तो जो वज़ीर है उसको भी थोड़ा आराम मिल जाए। वज़ीर के सर पे बहुत जिम्मेदारी आ गई है और बोलते ना कमी तो है ही, मैं बहुत नई हूँ, मुझे इतनी भी पूरी समझ नहीं है, लेकिन जितना टेक्निकली और पेपर वर्क जो मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। जिधर लोगों के हित में काम होना चाहिए, जो साहब ने जिस तरीके से मुझे हमेशा दिखाया था वो कोशिश करती हूँ। गलतियाँ मेरे से भी होती हैं लेकिन मैं किसी का गलत नहीं चाहती हूँ। Please subscribe our channel GEP News, like, comment and share. Thank you.